राजकुमारी ने सबके सामने अपने सारे भारी गहने उतार दिए, सिर्फ इसलिए ताकि वह सोने के द्वार से गुजर सके। उस द्वार पर चारों तरफ छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थी और बिना एक भी घंटी बजाए केवल वही महिला निकल सकती थी जिसकी काया बिल्कुल संतुलित हो। सबसे पहले राजकुमारी अनन्या आगे बढ़ी। सबकी निगाहें उन पर टिकी थी, लेकिन वह पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ चली और एक भी घंटी को छुए बिना द्वार पार कर गई। इसके बाद राजकुमारी मीरा की बारी आई। उन्होंने भी पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ वही चुनौती आसानी से पार कर ली, लेकिन असली ध्यान मेरी तरफ था। मैंने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया, फिर ऊपर का शाही वस्त्र उतार कर अपनी संतुलित काया सबके सामने दिखाई। सभा में मौजूद सभी पुरुषों ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी तरफ सीधे देख सके। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और पहली चुनौती भी बिना किसी परेशानी के पार कर ली। लेकिन सिर्फ सुंदरता से कोई रानी नहीं बन सकता था, इसके लिए बुद्धिमानी और साहस भी साबित करना जरूरी था। राजा ने अपने मंत्रियों को 3 पहेलियां पेश करने का आदेश दिया। तीनों सवाल हमारे लिए आसान थे। हमने बिना किसी गलती के सभी जवाब दे दिए। अब भी मुकाबला बराबरी पर था। जब कोई विजेता तय नहीं हो पाया, तब राजा ने आखिरी परीक्षा का ऐलान किया। कुछ सेवक एक बड़ी मेज लेकर दरबार में आए। मैं और बाकी दोनों राजकुमारियां हैरानी से उसे देखने लगी। हमारे सामने 3 खाली प्याले रखे गए और उनमें अलग अलग तरल पदार्थ भर दिया गया। राजा ने कहा कि इन 3 प्यालों में से एक में ऐसा जहरीला जहर है जिसकी एक घूंट ही इंसान की जान लेने के लिए काफी है। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने 3 मौत की सजा पाए कैदियों को बुलवाया और उन्हीं प्यालों से उन्हें पिलाया। कुछ ही सेकंड में एक कैदी अचानक जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। उसके बाद सेवकों ने नए प्याले रखे। हम तीनों की आंखों पर पट्टी बांधी और प्यालों की जगह पूरी तरह बदल दी। पट्टी हटने के बाद राजा बोले, जो भी इस परीक्षा से पीछे हटना चाहता है अभी हट सकता है, लेकिन याद रहे ऐसा करने पर रानी बनने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले राजकुमारी मीरा आगे बढ़ी, लेकिन प्यालों तक पहुंचने के बजाय वह पलटी और वापस चली। उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदा लौटकर अपने परिवार की दौलत संभालना ज्यादा मंजूर है। अब राजकुमारी अनन्या की बारी थी। सिंहासन पाने की चाह में उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला तो किया, लेकिन जैसे ही प्यालों के सामने पहुंच उनके कदम रुक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा प्याला चुने। एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। उन्होंने मुझसे पहले पीने के लिए कहा। मैं बिल्कुल शांत रही। मैंने बिना एक पल गंवाए एक प्याला उठाया और एक ही सांस में पूरा पी गई। पूरा दरबार सांस रोके मुझे देखने लगा, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर अनन्या और भी ज्यादा घबरा गई। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने सबसे दाईं तरफ वाला प्याला चुना, लेकिन आखिरी पल में उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने हार मान ली। उसी समय मैंने दूसरा प्याला भी उठाया और बिना किसी झिझक के उसे भी पी लिया। ये देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। मैंने तीसरा और आखिरी प्याला भी उठाया और बिना रुके उसकी एक एक बूंद पी गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर भी मुझ पर जहर का जरा सा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। मुझे यकीन था कि राजा कभी भी असली जहर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस कैदी की मौत सबने अपनी आंखों से देखी थी, वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। मेरी बुद्धिमानी और निडरता से राजा इतने प्रभावित हुए कि उसी समय उन्होंने मुझे नई रानी घोषित कर दिया। उस दिन सिर्फ अपनी समझदारी और साहस के दम पर मैंने अपनी पूरी किस्मत बदली।